अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। एमकेएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं शहर के मफाद में इत्तेहाद का फैसला कर लिया, ग्रैंड अलायंस बनना खुशाइंद है। रऊफ सिद्दीकी बोले दरपेश चैलेंजेस का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हों। रजा हारून ने कहा मैं कौन, वसीम आफ्ताब कौन, मुस्तफ़ा कमाल कौन, सब एमकेएम थे। पाक सरजमीन पार्टी के एमकेएम पर इल्जामात क्या गलत साबित हो गए? शर्जील मेमन का सवाल। बोले कराची में पीपल्स पार्टी को बेहतर नताइज मिलेंगे। मंजूर हसन कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था ये सब एक हैं, क़यादत लंदन से नहीं दुबई से आएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। एलामिया के मुताबिक शुरका ने नजरसानी दरख्वास्त के तफसीली फैसले में लिखे अल्फाज नामुनासिब करार देकर मुस्तरद कर दिए। शुरका का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन और तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कौमी शख्सियत के बारे में जो कुछ कहा गया वो अदालती ज़बान के मयार पर पूरा नहीं उतरता। बेंच ने फैसले के जरिए मातहत अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अदालत के फैसले तारीख का स्याह बाब होंगे। हमें शफाफ ट्रायल के हक से महरूम किया गया। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। बोले नज़रसानी की दरख्वास्त पर जो फैसला आया उसका पहले से इल्म था। जजेस के अल्फाज मेरे खिलाफ उनके गुस्से का इजहार है। जजेस मेरे खिलाफ बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर रवाना। नवाज शरीफ की तीनों रेफरेंसेस यकजा करके एक ही फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद। तीनों रेफरेंसेस में बाज़ाब्ता फर्द जुर्म आयद। नवाज शरीफ का सेहत जुर्म से इनकार। बोले शफाफ ट्रायल के हक से महरूम और बुनियादी हुकूक से इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह में रेफरेंसेस पर फैसले का हुक्म दिया। इस तरह तो हर रेफरेंस के ट्रायल के लिए 1.5 माह मिलेगा। क्या रेफरेंसेस निपटाने का वक्त 6 माह से भी कम न कर लें? एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। आज का फैसला चैलेंज किए जाने का इम्कान। एवॉन फील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की फर्द जुर्म में तरमीम की दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर। कैलिबरी फॉन्ट को जाली दस्तावेज से मुतालिक सेक्शन 3A को फर्द जुर्म से निकाल दिया गया। जाली दस्तावेज से मुतालिक पैराग्राफ फर्द जुर्म के मतन का हिस्सा रहेगा। अदालत का हुक्म। एहतसाब अदालत ने सागदार की अदालत के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। 20 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। आखिरी मौका दिया जा रहा है। इस हकदार पेश न हुए तो 50 लाख रुपए के जमानती मचल के जब्त होंगे। अदालत के रिमार्क्स। नवाज शरीफ कौम के साथ डबल गेम कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ के भाई और कुछ वज़रा मेरे खिलाफ बयान देते हैं और दूसरी तरफ मुलाकात के पैगाम भेजते हैं। कौम जानती है मैं जमहूरियत के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। आइन पर हमला जमहूरियत पर हमला है। नून लीग ने फौज को गुलाम बनाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी न मिली। जो कुछ ना कर सके वो पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। अदालत ने नवाज शरीफ के सवाल का जवाब दे दिया। इमरान खान का चित्राल में जलसे से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने 94 अरब लीगी MNAs में बांटे। पैसा आवाम पर खर्च होने की बजाय MNAs को दिया जा रहा है। अगर आपकी नजर तरक्याती फंड पर है तो PTI में ना आए। कोई करप्ट सियासतदान नहीं बचेगा, सबकी बारी आएगी।
जहांगीर तरीन नाअहली केस, हनीफ अब्बासी और जहांगीर तरीन के वकला के दलाइल मुकम्मल, अदालत ने गुजारिशात तलब कर ली। जहांगीर तरीन की लीज जमीन से मुतालिक मजीद दस्तावेजात अदालत में पेश। सिकंदर मोहम्मद कहते हैं जहांगीर तरीन अगर बतौर सेटलर अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे तो ट्रस्टी जहांगीर तरीन को चेक देगा। यही तो गैर वसूल शुदा तनख्वाह वाली बात है। जस्टिस अता बंदयाल के रिमार्क्स। पैनमा केस के फैसले में पहले जो चीजें नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ने वो भी डाल दी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत नुकसान हुआ। खुर्शीद शाह कहते हैं फैसले में लिखे गए शेर में केस का सारा निचोड़ है। नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती रिमार्क्स तफ्तीश का तरीकाकार और फैसला फेयर ट्रायल के मुसल्लमा उसूलों से मुतसादिम रहा। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, निगरान जज का तकर्रुर और व्हाट्सएप पर सरकारी अहकामात क्या कानूनन दुरुस्त है? स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक तरमीम पर मुशावरती इजलास आज भी बेनतीजा खत्म। अयाज सादिक कहते हैं तमाम जमातें वक्त पर इंतखाबात चाहती हैं लेकिन पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल्स में ले जाना चाहती है। पार्लियामेंट मुश्तरका मफादात कौंसिल से कमतर इदारा नहीं, पार्लियामेंट ही फैसला करेगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। पाक बहरिया के सरबराह जफर महमूद अब्बासी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान को लाहक मैरीटाइम चैलेंजेस, मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की और इजाफी शिप यार्ड्स की जरूरत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तमाम जरूरियात पूरा करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मुज़ाकरात के लिए डीजी रेंजर्स सिंध की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द नई दिल्ली रवाना। ISPR के मुताबिक इजलास 8 से 10 नवंबर तक होगा। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन सरदार उवैस अहमद लगारी का जामशोर पावर कंपनी में 2 अरब 45 करोड़ के नुकसान पर इंक्वायरी का हुक्म। जेंको होल्डिंग को मामले की 15 दिन में तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करने के जिम्मेदारों के तयन और सख्त कार्रवाई की हिदायत। उवैस अहमद लगारी का हर सूरत में शफाफियत लाने का अर्ज। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज होने वाला पुलिस मुकाबला असल था या जाली? पुलिस की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया था। फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। ASI लियाकत ने पहले से जख्मी मुलजिम पर फायरिंग की, तहकीकात शुरू न हो सकी। लाहौर की मकामी अदालत ने अदाकारा मीरा का तंसीख निकाह का फैसला महफूज कर लिया। 11 नवंबर को सुनाया जाएगा। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, हद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद। सामान की तरसील और शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। और भारत में शदीद धुंध और स्मोक के बायस आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे पर खौफनाक हादसा। 18 गाड़ियां बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो गई। 6 अफराद जख्मी। स्मोक के बायस दिल्ली के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए।